तो मार्कोस इज मरीन कमांडोज, और ये वर्ल्ड की एक एलिट फोर्स है। मैं इंडियन नेवी का है, बट आई एम सो प्राउड एंड हैप्पी टू टेल कि दुनिया का बोलते हैं कि दे आर द टफेस्ट स्पेशल फोर्सेस इन द वर्ल्ड। जी। इवन जैसे सबको, बहुत लोगों को नेवी सील्स याद है, यूएस का जो नेवी हम्म। सील्स है, दे थिंक दैट दे आर द बेस्ट, बट इफ अगर आप गूगल कर लो, रिसर्च जी। कर लो, सो मरीन कमांडोज की जो ट्रेनिंग होती है, दैट कम्स एज द डेडलीस्ट ट्रेनिंग इन द वर्ल्ड। एंड होता भी है बिकॉज कंपेयर टू दी अदर स्पेशल फोर्सेस, आर्मी और एयरफोर्स का, जो नेवी की स्पेशल फोर्सेस है ये 3 डायमेंशन में काम करती है, जी। जल थल और वायु वाई। जिसको बोलते हैं ना। हम्म। तो दे हैव टू बी प्रोफिशिएंट इन ऑल 3 एस्पेक्ट। मतलब हवे से आप पैराजम करते हो, फिर लैंड बेस्ड जो भी ऑपरेशन है, और पानी, व्हेन आई से सरफेस वाटर एंड अंडर वाटर। हम्म। सो इनका जो मंथन हुआ था या इनका जो गठन हुआ था, दैट वाज प्योरली फॉर अ वेरी वेरी डेडली रोल, यू नो ओके। एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज द एलीट ऑफ द एलीट। और वो जो कपड़ा पहनते हैं, सो व्हेन आई वाज इन द नेवी, हम्म। सो बड़ा एज अ यंग ऑफिसर जब हम देखते हैं ना, तो व्हेन आई सॉ देम फॉर द फर्स्ट टाइम, जी। और जो यूनिट में मैं था, तो आई वाज पोस्टेड इन अ यूनिट इन विशाखापट्टनम से कुछ दूर, 40 किलोमीटर दूर, सो हम्म। दैट टाइम प्लेस कॉल्ड भीमलीपट्टनम, यू नो एंड नेवी के जो ईस्टर्न कमांड है, सो वी हैव ईस्टर्न, सदर्न एंड वेस्टर्न कमांड। जी। सो नेवी की जो ईस्टर्न कमांड में जो ट्रेनिंग होती है मार्कोस का, सो दैट वाज इन दैट यूनिट, एंड दैट यूनिट INS कलिंगा बोल के, इट इज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। उसमें मार्कोस ईस्ट बोल के होते थे, ओके। एंड नाउ दे हैव अ इंडिपेंडेंट यूनिट कॉल्ड INS करना। हम्म। एंड बॉम्बे में जो यूनिट है, दैट इज कॉल्ड INS अभिमन्यु। So INS Abhimanyu and INS Karna are the east के Marcos and the west के Marcos, and then they ओके। keep transferring. And ये दो जो नाम है ना, करना और अभिमन्यु, that itself is so, they are warriors in themselves. जी। And ये दो बेस का जब नाम लेते हैं तो एक गूज बम्स आता है। हम्म। So when I saw them for the first time in the unit, इनका तब होता था ब्लैक ड्रेस, ब्लैक ड्रेस, ब्लैक पैंट, ब्लैक जिसको लोग ये बोलते हैं ब्लैक यूनिफॉर्म, एंड बैजर्स। बैजर्स मतलब एनीबडी विल लाइक, एज अ यंग गाय, 23-year-old यंग ऑफिसर, जब हम देखते थे ना, तभी ये होता था कि माँ कसम क्या है करके, रिबन्स पूरे दैट होते हैं, स्ट्रॉन्ग बिकॉज फीलिंग। स्ट्रॉन्ग फीलिंग, दे हैव अ डाइवर बैज, दे हैव अ मरीन कमांडो का अलग सा बैज होता है, एंड दे वेयर अ maroon beret, ओके। on top of that. And most of them are like 6 feet types. जी। And एक पर्सनालिटी होती है उनको देख के ना, हम्म। एंड ट्रस्ट मी दे आर वेरी 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 हम्बल। ऐसे देख के लगेगा भी, शायद बोलेंगे भी नहीं कि ये मार्कोज है करके। जी। तो सिंपल पीपल, and I take this liberty to say, 70% of them are हरियाणवीज, ओह। 70%। तो यूनिट में भी व्हेन आई वाज देयर, पोस्टेड देयर, तो हम लोग शाम को, बिकॉज वी वर बैचलर्स, हम्म। सो एक तो सिटी से इतना दूर, और काम ही क्या तभी, आई एम टॉकिंग अबाउट 2001, जी। ना नेटफ्लिक्स, ना इंटरनेट भी जी। नहीं था, केबल जो मर मर के आता था उधर, तो करे क्या एज यंग ऑफिसर। दैट इज वाई आज का जनरेशन है मोबाइल वगैरह में घुस गया, तभी हम लोग तो वी यूज्ड टू प्ले गेम्स एंड ऑल, मॉर्निंग पीटी हम्म। गेम्स। तो आई हैड द प्रिविलेज ऑफ प्लेइंग विथ मोस्ट ऑफ देम। वो स्टैंडर्ड, फिजिकल स्टैंडर्ड उनका जो था, डिफरेंट लेवल, डिफरेंट लेवल। सो आई हैव सीन मोस्ट ऑफ देम। जी। सो तब मैं उनसे पूछता था, तो व्हाई आई एम कमिंग टू दिस थिंग इज, जी। आई यूज्ड टू आस्क देम कि यार 70% हरियाणवी हो करके, और वेरी सिंपल, जैसे रावत थे, ये थे, वो थे, हम्म। जोगिंदर। सो दे यूज्ड टू से, बस सर सिंपल है, अच्छा लगा, कपड़ा अच्छा जो है वो एक शान, और ये है, हम्म। एक्स्ट्रा राशन मिलता है, सिंपल वेरी पीपल्स, सिंपल। वेरी वेरी जी। सिंपल एंड हम्बल पीपल, हम्म। एंड दे आर द बेस्ट गाइज। जी। एंड देन आई मुझे प्रिविलेज ये भी था, व्हेन आई एम फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड, आई एम अ हम्म। टेक्निकल कैडर। तो व्हेन वी वर टेकिंग आवर मिसाइल्स टू ओडिशा, जी। तो मार्कोस का एक दस्ता हमारे साथ था। सो व्हाई देयर वाज डमी मिसाइल व्हिच वी वर टेकिंग टू अ प्लेस कॉल्ड कोरापुट इन ओडिशा। हम्म। ऐसे ही वहाँ के लोगों को मोटिवेट करने, वहाँ पर हमने एक एग्जीबिशन रखा था नेवी का, ओके। बट वी वे पासिंग थ्रू द नेक्सल एरियाज, हम्म। सो दैट इज वाई द मार्कोस वे देयर। तो
आई हैड वेरी वेरी क्लोज इंटरेक्शन विद देम, मेरे बहुत सारे फोटोज भी होंगे. So they are deadliest, you know, deadliest. So when we come to the future questions, तब मैं हेल वीक के बारे में बताऊंगा हाउ दे अंडरगो. जी. और मैंने तो ट्रेनिंग देखी है, बिकॉज हम्म. हमारे यूनिट में ट्रेनिंग होते थे. मेरे सीनियर एक दो लोग थे हु हैड ऑप्टेड फॉर दैट, ओके. एंड उनका जो भूत बनता था, तो वो देख के यू नो लिटरली ऐसे तरस आएगा. बट जी. दैट इज व्हाट, वही उनको अलग बनाता है, यू नो. और एक कपड़े में अगर आप मार्कोस को देखो आज के डेट में भी, you will fall for them, you know. As a man, I Oh. used to fall. अरे अरे यार आ गया करके ना. जी जी जी. So that is how they are जी. amazing But people. hell of a training is given. Yeah, hell of it. See, पहले क्या होता है ना, लोग मुझे पूछते हैं, तो this for all of them, कि सर मार्कोस बनना है. You know, ठीक है बन जाओ. So वो लोग पूछते हैं कि सर मार्कोस कैसे बने. So पहली चीज है कि नेवी तो ज्वाइन करो, you know. The first thing is to join Navy. Basic. That itself is a big thing. Yeah. Because आपको अगर दो कैडर होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं. So if you have to be an officer in the Navy, you have to come through either after 12 जो INA की एग्जाम होती है, NDA की एग्जाम, and after graduation engineering के बाद. So these are the Correct. two types of entry for officers. And for sailors, again +2 entry होती है, then there is a diploma entry and all those things. तो ये करके यहाँ पे भी इतने रिक्वायरमेंट होते हैं, SSB, फिजिकल. है ना, अज्यूमिंग कि आप आ गए अंदर अभी, ठीक है, अंदर आ गया तो नेवी इज ह्यूज, यू नो, बिकॉज टेक्निकल ब्रांच है, नॉन टेक्निकल ब्रांच है, नेविगेशन, कम्युनिकेशन, बहुत सारे ब्रांच है. तो ऑफिसर्स गो इनटू वेरियस रोल्स. आपकी एकेडमी के बाद दे गो फॉर वेरियस ट्रेनिंग इन यूनिट. एंड सेलर्स ऑल्सो गो टू INS छिलका बोल के उनका ट्रेनिंग बेस है, वहाँ से दे गेट देयर स्पेशलाइजेशन. सो एवरी पर्सन इन नेवी, ऑफिसर एंड सेलर, पहले तो वो उनका कैडर से आते हैं, यू नो. एंड देन कम ऑप्शन कि आपको स्पेशल फोर्स में वॉलंटियर करना है, वॉलंटियर. ओके, स्पेशल फोर्स हैज गॉट वैकेंसीज. ये नहीं कि कोई भी आएगा ले लेगा, दे हैव गॉट वैकेंसीज, एंड वो वैकेंसीज वुड बी वेरी लेस. ऑफिसर्स है तो 3-4 वैकेंसी होती है, एंड देन देयर आर सम वैकेंसीज, यू नो. तो अगर सब लोग आ जाए कि नहीं तो मुझे मार्कोस बनना है, इम्पॉसिबल. दैट इज वाई दे हैव दिस कॉल्ड स्क्रीनिंग करके. पहले तो वॉलंटियर करना पड़ता है. अब फनीएस्ट पार्ट क्या है ना, कि वॉलंटियर करना ठीक है, आई एम फिट एंड एवरीथिंग, बट आप एक यूनिट में पोस्टेड हो. लाइक इफ आई एम एन इंजीनियर, वहाँ पे जब मैं पोस्टेड था, तो वहाँ रह रह के मुझे भी जोश आ गया कि चलो यू नो ऑप्ट करते हैं करके. सो मेरा एक सीनियर भी था, वो भी. सो आई एम फ्रॉम द शॉर्ट सर्विस कमीशन, 10 ईयर्स, यू नो. 10 के बाद परमानेंट कमीशन ले सकता था. सो वहाँ जोश में रह के बाकी के जो मार्कोस ऑफिसर बोला कि ऑप्ट करो करके ना, यू गाइज आर यंगस्टर, ऑप्ट करो. तो जब हमारे एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, उसके पास हम गए कि बोले कि सर ऑप्ट कर सकते हैं क्या करके. तो पहले तो उसने भगा दिया कि सेइंग कि ब्लडी यू गाइज आर टेक्निकल वन. जी. आपका एक रोल के लिए आपको लिया है नेवी ने, शॉर्ट सर्विस. एंड सेकेंड थिंग इज, एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन यू कांट ऑप्ट फॉर यू नो मरीन कमांडोज. सो वहाँ पत्ता कट. बट ठीक है, what I'm saying is कि not everyone can become, not every commission, जैसे permanent commission और short service होता है. तो luckily for army, I'm not sure about the air force, army में short service commission officers can also opt for special forces. जी. नेवी में अभी नहीं है वो. Okay, so you answered my question. मैं आगे जाके अच्छा, आगे पूछने जाके पूछने वाली थी. मैं पूछने वाली थी कि क्यों आपने कभी ऑप्ट करने की कोशिश की है या So नहीं हाँ, की तो है. opt you know had gone to opt, but then you didn't have that privilege, you know.